नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सब लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इतने कम समय में बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड हो गए हैं, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं और अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं और व्यूज भी बहुत सारे आ रहे हैं। ये सब आप लोगों का मेहनत का ही नतीजा है। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे एक ये अच्छी कम्युनिटी बनानी है, फिर इसे एक ट्रस्ट का रूप देना है। ये तभी हो पाएगा कि मैं जिन लोगों को अपना संदेश पहुंचा पा रहा हूँ, वो सभी लोग अगले 5 लोगों को और फिर वो अगले 5 लोगों को और फिर वो अगले 5 लोगों को ये संदेश देते रहें। जिससे क्या होगा कि कुछ थोड़े ही समय में हम पूरे भारत को अच्छा संदेश दे पाएंगे और सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर जोड़ पाएंगे। मेरा मेन मकसद यही है, मुझे इससे कुछ अर्निंग नहीं चाहिए। मेन उद्देश्य है कि सभी लोगों को, मुझे कोई जाति पात से मतलब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है। मुझे सभी लोगों को, 150 करोड़ लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है। मेरा केवल यही उद्देश्य है। आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस की। शिक्षक दिवस का मतलब है कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो राष्ट्रपति जी हुए हैं, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और उनके पास किताबें वगैरह खरीदने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। लेकिन किसी उनके चचेरे भाई वगैरह ने उनको फिलॉसफी की कुछ किताबें वगैरह दी और किसी तरह से उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई। तो उन्होंने एक मिशन लिया कि मैं अपने पूरे जीवन को ऐसा भारत के लिए लगाऊंगा कि सभी लोग इसको अच्छे से याद करें और सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। और वो अच्छे टीचर भी साबित हुए। ब्राह्मण समाज से थे, साउथ से। उन्होंने जगह जगह अच्छे लोगों को प्रोत्साहित किया और एक वास्तविक शिक्षक की भूमिका निभाई। उन्हीं के नाम पर और उन्हीं के जन्मदिवस पर ये टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी है। साक्षरता दिवस का मतलब है कि 1966 में एक घोषणा हुई कि इसको साक्षरता दिवस के रूप में हम 8 सितंबर को मनाएंगे और ये 1967 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। आज सौभाग्य से 8 सितंबर ही है और शिक्षक दिवस भी अभी निकला है, वो 5 सितंबर का था। ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत अच्छे विद्वान गुरु चाणक्य भी हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी सेना बनाई और उन्होंने एक अलग साम्राज्य की स्थापना करी, लेकिन खुद वो राजा नहीं बने। उन्होंने ऐसा एक अलग साम्राज्य बनाया जिससे पुरानी कुरीतियों को नष्ट किया और अपने आप को ये साबित किया कि अच्छा गुरु कौन हो सकता है। ऐसे ही मैं आज बात करूंगा स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी की। उन्होंने अपने जीवन को पूरे देश के लिए निछावर कर दिया। एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और एक मिसाइल मैन के नाम से एक साइंटिस्ट के रूप में भी अच्छी भूमिका निभाई और एक राष्ट्रपति के रूप में भी, जिन्होंने पूरा भारत को एक नया आयाम दिया। मैं सबसे यही चाहता हूँ कि लोग अपने स्वार्थ में मस्त रहते हैं और एक दिन भैया सबको दुनिया छोड़ के जाना है। अमर कोई यहाँ है नहीं, लेकिन नाम अमर उसी आदमी का होता है जो सबके लिए अपना स्वार्थ छोड़कर कुछ करता है। अगर मेरे से कुछ बन पाया तो मैं आप सब लोगों का सहयोग मांगते हुए उन्हीं रास्तों पर चलना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना रहे हैं, तो मेरे भारत देश में और पूरे विश्व में कोई भी अनपढ़ ना रहे। साक्षर का मतलब है अक्षरों का ज्ञान, अल्फाबेट्स का ज्ञान।
वो कोई भी व्यक्ति अपने बारे में अपना नाम लिख सके, अपने हस्ताक्षर कर सके, अपना ऑटोबायोग्राफी बता सके, अपना परिचय दे सके। कम से कम सबको हम इस लायक बनाएं, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है। हम चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनपढ़ ना रहे, निरक्षर ना रहे कि हमारे देश में कुछ उनको आगे चलकर प्रॉब्लम आए। आप जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति साक्षर होगा तो उसके तरक्की के 100 रास्ते खुलते हैं और पुस्तकें पढ़ने से लाखों आपको नए आइडियाज या नए रास्ते मिलते हैं, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो या अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हो या अपने डेली दिनचर्या में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि हमारी किताबें ज्ञान का खजाना है और वो केवल वही उसमें से खजाने में से अपना ज्ञान ले सकता है जो साक्षर है, जो अपनी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है उसको। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि पूरे भारत में और विश्व में कोई भी निरक्षर ना रहे। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हर एक घर से और हर एक कस्बे से और हर एक जिले से और किसी भी प्रदेश से या पूरे देश में एक भी बच्चा बगैर पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको हाई स्कूल तक का ज्ञान होना चाहिए और उसकी हाई स्कूल तक की उसके बाद डिग्री होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी जीवन में अगर बहुत ज़्यादा सक्सेस होना है, वहाँ एजुकेशन माने नहीं रखती है, वहाँ काम आती है स्किल। लेकिन स्किल तभी आएगी जब आप बेसिक नॉलेज आपको होगी, आपकी लिटरेसी अच्छी होगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को किसी भी तरह से पढ़ाना है, क्योंकि ये मेरी आवाज़ आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे देश और पूरे विश्व में जरूर पहुंचेगी, ये मेरे को विश्वास है। लेकिन मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगले 5 साल का मेरा एजेंडा है कि कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी किसी को लगता है कि हमें पढ़ाई की ज़रूरत है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है sungrowing.co.in, उस पर अपना कमेंट दे सकते हैं। वहाँ पे आप बटन आता है, उस बटन में आप अपना कमेंट दे सकते हैं, क्वेरी दे सकते हैं। मेरा सबसे ये अनुरोध है कि पूरे विश्व में हमें कोई भी निरक्षर नहीं छोड़ना है। अगर ये मकसद में मैं कामयाब हूँगा तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया है, और ये सब आपके लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस चैनल पे जो भी सफलता आ रही है वो सब आप लोगों के सहयोग का परिणाम है। कभी भी कोई भी एक व्यक्ति हमेशा कुछ नहीं कर सकता। एक टीम वर्क यूनिटी में हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है एक विश्व पटल। सबको, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ आना है, वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं होना। मैं पक्ष और विपक्ष सबसे बात करता हूं। हमें किसी से कोई निराशा नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं चाहिए, हमें कोई किसी से शिकायत नहीं चाहिए। हम सबको मिलके काम करना है। केवल हमारा मुद्दा है विकास, विकास, चहुमुखी विकास। और अभी भी बहुत सारे मुद्दे तो वही की वही हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण और यातायात के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अच्छी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ, और वो साधन होने चाहिए। तभी विश्व हमारा आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं इसी के साथ आज अपना वीडियो ये क्लोज करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। हम सभी लोग एक रास्ते पर एक ध्येय के साथ आगे बढ़ेंगे। जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद।